अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीम हस्ती का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिनके नाम से ही दिलों में सुकून उतर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिराने पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। गौसे पाक की पूरी ज़िंदगी मौजज़ात यानी चमत्कारों और अल्लाह की इबादत से भरी पड़ी है। लेकिन आज हम उनके बचपन का वो मशहूर वाक़या जानेंगे जिसने न सिर्फ डाकुओं की ज़िंदगी बदल दी बल्कि क़यामत तक के लिए हमें ये सबक दे दिया कि चाहे जान पर बन जाए इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप भी गौसे पाक के सच्चे चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपको अपनी ज़िंदगी बदलने वाला सबक मिलने वाला है। बात उस वक्त की है जब हुजूर गौसे पाक बहुत छोटे थे। आपके वालिद का साया बचपन में ही सर से उठ चुका था। आपकी परवरिश आपकी अम्मी जान ने की थी, जो बहुत ही नेक और अल्लाह वाले खातून थी। जब अब्दुल कादिर थोड़े बड़े हुए तो उनके दिल में इल्म ज्ञान हासिल करने का बहुत शदीद यानी गहरा शौक़ पैदा हुआ। उस ज़माने में बगदाद शरीफ इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था, जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। नन्हे अब्दुल कादिर ने अपनी अम्मी जान से अर्ज़ किया, अम्मी जान, मैं भी बगदाद जाकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दीजिए। एक माँ के लिए अपने छोटे से बच्चे को खुद से दूर भेजना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक दीनदार माँ थी। उन्होंने अपने बेटे के शौक़ को देखा और भरी दिल से इजाज़त दे दी। घर में जो भी जमा पूंजी थी उसमें से 40 दिनार सोने के सिक्के निकाले और अब्दुल कादिर के कुर्ते के आस्तीन यानी बाजू के अंदर चुपके से दिए ताकि वो महफूज सुरक्षित रहे। नाज़रीन, जब हज़रत अब्दुल कादिर विदा होने लगे तो उनकी अम्मी जान की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने लाडले बेटे का हाथ चूमा और एक ऐसी नसीहत की जो इस पूरे वाक़ये की रूह जान है। अम्मी जान ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, हमेशा याद रखना, चाहे किसी भी मुश्किल आ जाए, हालात कितने भी ख़राब हो जाए, तुम कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, क्योंकि अल्लाह सच बोलने वालों के साथ है। छोटे से अब्दुल कादिर ने अपने अम्मी की इस बात को अपने दिल पर लिख लिया। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया, अम्मी जान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। इसके बाद वो बगदाद जाने वाले एक काफ़िले यानी मुसाफिरों की ग्रुप के साथ रवाना हो गए। तो काफ़िला अपनी मंजिल के तरफ बढ़ रहा था। उन दिनों रास्ते में डाकुओं का बहुत खौफ रहता था। अभी काफ़िला हमदान नाम के एक इलाके के पास पहुंचा ही था कि अचानक चारों तरफ से हथियारों से लैस डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। चीख पुकार मच गई। डाकू काफिले के लोगों को लूटने लगे। किसी का सोना, किसी के पैसे, किसी का सामान छीना जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में था। उसी भीड़ में छोटे से अब्दुल कादिर एक तरफ बड़े सुकून और इत्मीनान से खड़े थे। उनके चेहरे पर जरा भी खौफ डर नहीं था। एक डाकू की नज़र उस छोटे बच्चे पर पड़ी। वह उनके पास आया और मजाक उड़ाते हुए पूछा, ए लड़के, तेरे पास भी कुछ है या तू ऐसे ही आ गया? अब यहाँ पर कोई भी आम बच्चा होता तो डर कर मना कर देता, लेकिन हमारे गौसे पाक आम बच्चे नहीं थे। उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू को लगा कि बच्चा मजाक कर रहा है या डर की वजह से कुछ भी बोल रहा है। उसने फिर पूछा, कहाँ है तेरे दिनार? तो हज़रत अब्दुल कादिर ने अपने कुर्ते के तरफ इशारा करके कहा, मेरे अम्मी ने इसे मेरी आस्तीन के नीचे सी दिया है। डाकू हैरान रह गया। वो उस बच्चे को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और बोला, सरदार, इस बच्चे से पूछो, यह कहता है कि इसके पास 40 दिनार है। डाकुओं के सरदार ने बड़े रौब से पूछा, लड़के, सच बताओ, तुम्हारे पास क्या है? तो अब्दुल कादिर ने फिर वही जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है जो मेरी आस्तीन से सिले हुए हैं। तो सरदार के हुक्म पर जब कुर्ता उधेड़ा गया तो सचमुच उसके अंदर से चमचमाते हुए 40 सोने के सिक्के निकले। पूरा डाकुओं का गिरोह सन्न रह गया। तो डाकुओं का सरदार हैरान परेशान होकर पूछने लगा,
اے لڑکے، سب لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو نے خود اپنے منہ سے سچ کیوں بتا دیا؟ اگر تو چپ رہتا تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب سنیے حضور غوث پاک نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری امی جان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ ایک ذرا سی مال کے لیے کیسے توڑ سکتا تھا؟ اگر میں جھوٹ بولتا تو میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو کے سردار کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، افسوس ہم پر، یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹنے کے ڈر سے جھوٹ نہیں بول رہا، اور ایک ہم ہیں جو برسوں سے اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے کیے ہوئے وعدہ توڑ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں۔ سردار فوراً حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا، آج سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اپنے سردار کو روتا دیکھ باقی ڈاکو بھی رونے لگے اور انہوں نے کہا، سردار، اب تک ہم لوٹ مار میں آپ کے ساتھ تھے، آج سے ہم توبہ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ان سبھی ڈاکو نے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی، قافلے کا سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور نیک راستے پہ چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھی بچپن میں حضور غوث پاک کی سچائی کی طاقت۔ ایک چھوٹے سے بچے کے سچ میں پورے ڈاکوں کی گروہ کو اللہ کا ولی اور نیک انسان بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ چاہے کتنی بھی فائدہ مند لگے، اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور سچ چاہے کتنی بھی مشکل لگے، اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، اپنی ماؤں کی عزت کریں، حضور غوث پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔